जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश कुमार चौधरी। तो आज मैं बिहार के उन दोस्तों के लिए आया हूं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके लिए बहुत मुश्किल का घड़ी चल रहा है, जहां पे बैक टू बैक आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहां पे बहुत सारे फॉर्म निकले हुए हैं, बहुत सारे फॉर्म का अप्लाई किया हुआ आपने, जिसका बहुत जल्दी पेपर होना है, चाहे वो बीपीएससी का हो, बिहार सीजीएल का हो, एईडीओ का हो, या बीएसओ का फॉर्म आपने भरा होगा। बहुत तमाम तरह के जो है पेपर आपके बैक टू बैक अभी आने वाले समय में होने को हैं। इसी बीच में मैं जानता हूं, जब आप पटना में रहकर अपने घर से दूर किसी न किसी शिक्षण संस्थान से जुड़कर जो है तैयारी कर रहे होते हैं, तो ना सिर्फ आप तैयारी कर रहे होते हैं, उस शिक्षण संस्थान से जो है आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। उस शिक्षक से या उस संस्थान से आपका भावनात्मक जो है लगाव हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है, जिसमें बहुत सारी अप्रिय घटनाओं का घटना है ना, तो कहीं ना कहीं जो है मन को व्यथित कर देता है। दूर दराज जब हम लोग भी बैठे होते हैं और ये चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा होती है, क्योंकि ये चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, खासकर वहाँ से जो एक शिक्षण संस्थान है, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ और मैसेज लेके आपके लिए आया हूँ। मेरे भाई, आप बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ, आपका भावनात्मक लगाव बहुत जायज़ है। अब आपके मन में पीड़ाएं भी होगी, आप व्यक्त भी कर रहे होंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को भी समझना। आप बेरोजगार हो, आप तैयारी करने के लिए गए हो, आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है आपका जॉब लेना, ये सब कुछ करना, लेकिन तैयारी करते रहना मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि ये पेपर जल्द से जल्द हो जाने हैं, ये समय बीत जाएगा, इन तमाम चीज़ों में आप उलझे रहोगे और समय बीत जाएगा। फिर क्या होगा ना, जब ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना, जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखेगी, तो फिर आपका पीड़ा समझने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ आपके घर वाले होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप सबको सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को भी बहुत सारी पीड़ाएँ हैं जब इन चीज़ों को सुनता हूँ, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पढ़ाई करना, पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। समय बीतता जा रहा है, फिर अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी आप जानते हो कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा 4-4 साल, 5-5 साल, 7-7 साल खपा देता है एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में। आपके पास बैक टू बैक अभी आने वाले समय में एग्ज़ाम होने हैं। आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय को जो है अपनी किताब के साथ गुजारें, ठीक है ना। अभी आप जानते हो बीपीएससी का पेपर आपका होना है, बिहार सीजीएल 4 जो है वो आने वाला है, साथ ही साथ उसके बाद आपके एईडीओ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद बहुत तमाम तरह के एग्ज़ाम हैं जो आपके होने को हैं। तो मैं आपसे एक ही जो है बड़े भाई होने के नाते विनती करूंगा कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ तमाम चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप अपना प्राइमरी जो है काम जो है वो पढ़ाई को ही देना, उसी को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। बाकी चीज़ें चलती रहेगी, समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है, ये जो विवाद चल रहा है, जिसमें बहुत तमाम तरह की चीज़ें होंगी, समय के साथ सब सारे घाव भर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप तैयारी ज़रूर करते रहना, ये एक बड़े भाई होने के नाते मेरी सलाह रहेगी आपसे। उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों को समझोगे, क्योंकि मैं इस दौर को जी के आया हूँ ना। जो बेरोजगारी का दौर होता है ना, उसमें कोई सा दर्द समझ में नहीं आता, ठीक है ना। फिर वो जलालत हमें खुद झेलनी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप तैयारी करें, ज़ोर शोर से तैयारी करें। जो बचा हुआ समय है उसमें जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उसको कीजिए। नहीं समझ में चीज़ें आती है, किताब के साथ बैठिए, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, आप पढ़ने को बैठोगे ना तो आपके पास सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरा एक एडवाइस मानना कि तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा समय देना। जय हिंद, धन्यवाद।